गाजा में इजरायल और हमास के बीच 15 महीनों से जारी संघर्ष का पहला चरण अब खत्म होने वाला है। इस दौरान दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की प्रक्रिया के तहत एक दूसरे से बातचीत करने की इच्छा जताई है। पहले चरण के अंत में हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शवों के बदले 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवाया। इसने एक बार फिर संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए बातचीत करने का संकेत दिया है। लेकिन इस बीच हमास ने इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर इजरायल अपनी बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है तो इससे बंधकों और उनके परिवारों को बहुत दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। हमास ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बंधकों को बचाने का एकमात्र तरीका बातचीत और समझौते का पालन करना है। अगर इजरायल ने समझौते से मुंह मोड़ा तो बंधकों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमास ने बयान तब जारी किया जब इजरायल ने पिछले समझौते के तहत 24 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इनमें से 23 युवक और एक महिला शामिल थी। ये सभी लोग इजरायली सेना द्वारा छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए थे। पहले चरण के समाप्त होने के बाद हमास के पास अभी भी इजरायल के कई लोग बंधक बने हुए हैं। इनकी रिहाई और एक स्थायी युद्ध विराम की दिशा में बातचीत जल्द ही शुरू हो सकती है। हालांकि इसकी कोई निश्चित तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। इस सीज फायर के दौरान हमास और इजरायल के बीच कई कैदियों की अदला बदली हुई। इजरायल ने 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था, जिनका 7 अक्टूबर के हमले में कोई संबंध नहीं था। हालांकि सीज फायर के दूसरे चरण की बातचीत अब तक शुरू नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच बातचीत में असहमति है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस संघर्ष को खत्म करने के और गाजा में सैन्य स्थिति को स्थायी रूप से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमास का लक्ष्य गाजा में इजरायल को सभी फिलिस्तीनी क्षेत्रों से पीछे हटाना और अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाना है, जैसे लेबनान के हिजबुल्लाह ने किया था। हमास ने हाल ही में इजरायल द्वारा रिहा किए गए 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 4 बंधकों के शव सौंपे थे। इस दौरान हमास ने कहा कि वो संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ये समझौता कैदियों और बंधकों की अदला बदली का अंतिम चरण था, लेकिन दूसरे चरण पर बातचीत अब तक शुरू नहीं हुई है। इस दूसरे चरण में हमास को बंधकों को रिहा करने के बदले कई कैदियों को छुड़वाना है और एक स्थायी युद्ध विराम की दिशा में कदम उठाना है। बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक इजरायली समूह ने ये बताया कि जिन 4 बंधकों के शव सौंपे गए थे उनकी पहचान कर ली गई है। इन बंधकों के शव इजरायल को लौटाए गए हैं और इनकी पहचान ओहद, अल्जाद, श्लोमो और शासी के रूप में की गई है। हमास ने एक बार फिर कहा कि इजरायल के लिए बंधकों की रिहाई का एकमात्र तरीका बातचीत और संघर्ष विराम का पालन करना है। इसके अलावा किसी भी तरह के संघर्ष विराम से पीछे हटने की कोशिश से बंधकों और उनके परिवारों को और ज्यादा पीड़ा का, दुख का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हमास ने ये खुली चेतावनी इजरायल को दे डाली है। इस संघर्ष के दौरान हमास ने ये भी पुष्टि की कि 600 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया है। ये कैदी अब इजरायल की कैद से मुक्त होकर गाजा के खान यूनिस शहर पहुंचे, जहां उन्होंने घुटनों के बल बैठकर आभार व्यक्त किया। इसके अलावा वेस्ट बैंक के बेतुनिया शहर में भी उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उनका स्वागत किया। इस संघर्ष विराम और कैदियों की रिहाई का ये अंतिम चरण था, लेकिन अब तक संघर्ष विराम के दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। हमास और इजरायल के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार एक दूसरे पर आरोप भी लगाते आए हैं। हमास का कहना है कि युद्ध विराम और संघर्ष की समाप्ति के लिए इजरायल को समझौते के तहत सभी शर्तों को मानना होगा, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री ने गाजा में स्थायी शांति की ओर कदम बढ़ाने का वादा किया है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि इस संघर्ष का स्थायी समाधान जल्द ही निकल सकता है। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत होना जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास और समझौते की जरूरत है।
ताकि गाजा में शांति की स्थापना हो सके और दोनों पक्षों के बंधक सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमास ने इजराइल को चेतावनी दे डाली है। हमास ने कहा है कि बातचीत ही एकमात्र वो तरीका है जिससे बंधकों की रिहाई हो सकती है, वरना बंधकों को दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। हमास ने कहा, अगर इजराइल ने इस समझौते से मुंह मोड़ा तो बंधकों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमास ने ये बयान तब जारी किया जब इजराइल ने पिछले समझौते के तहत 24 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। इनमें से जो लोग शामिल थे उनमें से 23 पुरुष थे और एक महिला शामिल थी। ये सभी लोग इजरायली सेना द्वारा छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए थे। हालांकि जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा गया कि इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवाया गया है। उनके अपने, उनके परिवार वाले उन्होंने जोरदार स्वागत किया और इसके बदले में हमास ने 4 इजरायली शवों को इजराइल को सौंप दिया। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि अगले फेज की बातचीत कब शुरू होगी। उनके परिवार वाले इसी इंतजार में हैं कि अगले फेज की बातचीत शुरू हो और जल्द ही बंधकों की रिहाई हो।